गलत खान पान की आदत के कारण दोस्तों कई बार हमें उम्र से पहले ही जोड़ों के दर्द की तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीजों का को खाना शुरू करें दोस्तों जो हमारी हड्डियों को मजबूत कर दे और हमें जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से राहत दिला सके। आज अपने YouTube फैमिली के लिए घर पर ही मिलने वाली कोई ऐसी चीजें लेकर आई हैं जो कि आपके जॉइंट्स को मजबूत बनाएंगी और आपको दर्द से आराम दिलाएंगी। सबसे पहली चीज तिल, काला तिल। आप इसकी जगह सफेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि जो तिल होता है ये कितने ताकतवर बीज होते हैं। 1 चम्मच अगर काला तिल या सफेद तिल खाएंगे, आपको आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम बढ़ता हुआ दिखेगा। जी हाँ, 10 दिन खा के देखें, टेस्ट करा लीजिए। आपको अंतर महसूस होगा कि मेरी कमजोर हड्डियां मजबूत होने लगी हैं। तो रोज आपको 1 चम्मच तिल खाना है, सफेद तिल या काला तिल। आप चाहें तो तिल को भून कर रखें। मैं तो कई बार तिल को भून कर पीस कर पाउडर बनाती हूँ। गर्म दूध में अपने बच्चों को भी डाल कर देती हूँ ताकि कैल्शियम का स्तर कम होने ना पाए। अगली चीज है दोस्तों मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के बीज भी बहुत ताकतवर बीज होते हैं। और साथ में लिया है ये कलौंजी। अभी मैंने आपको काला तिल दिखाया था, वो काला तिल था, ये है कलौंजी, ब्लैक क्यूमिन सीड। ये है हमारा फ्लैक्स सीड जिसे अलसी भी कहा जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है अलसी के इन ताकतवर बीजों में। इतना ज्यादा आयरन होता है कि अलसी खाने से खून की कमी दूर होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं अलसी के बीज। साथ में यहां पर मैंने लिया है दोस्तों धनिए के बीज, कोरिएंडर सीड्स। धनिए के बीज भी जो होते हैं हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। धनिए के बीजों का पानी हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। वजन को घटाने में भी ये बहुत गुणकारी होता है। सारी चीजों को हम यहाँ पर इस तरह से लेते जाएंगे। 2 चम्मच काला तिल, ब्लैक सेसमे सीड। साथ में लेना है 2 चम्मच आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों आप अजवाइन ले लीजिए, या अजवाइन की जगह पर आप यहाँ जीरा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मेथी के बीज जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। आप चाहे तो चारों चीजों को बराबर लें। और 2 चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल कहते हैं। काला तिल अलग है दोस्तों जो आपको पहले दिख रहा है। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ कलौंजी जिसे ब्लैक क्यूमिन सीड कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया है। आप देखिए दोस्तों मेथी के बीज, कलौंजी, काला तिल और अजवाइन इतने पावरफुल हैं जो आपकी नसों के दर्द या नसों के रोग से भी आपको राहत दिलाएंगे। शरीर के किसी हिस्से की नस सिकुड़ गई है, नसें कमजोर पड़ गई हैं दोस्तों, पूरे समय आपको हड्डियों में तकलीफ रहती है, चाहे घुटने का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो। इन बीजों को भून लेना है, सेक लेना है गरम तवे पर डालकर। मैंने गैस चालू किया है और इन बीजों को भूनने रख दिया है। कभी भी कच्चे तिल को कभी मत खाइए दोस्तों, थोड़ा भून कर खाइए, हल्का सा, बस 2-3 मिनट। देखे हल्का हल्का सा धुआं आने लगा है, बस दिखा, ऐसे ही हल्का सा। जैसे ही ऐसा लगे कि हल्का सा सिका है, गैस को बंद कर दीजिए, जलाना नहीं है। हल्का सा हम इसलिए भून रहे हैं ताकि सारे इन पावरफुल चीजों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो सकें और हमें जोड़ों के दर्द, हड्डियों की तकलीफ से आराम दिला सकें। देखिए भून लिया ना, बस ऐसे ही आपको सेकना है और जब सिक जाए तो ठंडा करने रख दें। जब तिल्ली के बीज थोड़े चटक चटक होने लगे तब तक भूनना है। अच्छे से ठंडा कर लीजिए और फिर इसका आप पाउडर बना कर लीजिए। देखिए कैसे, और इसके पाउडर को गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने का सबसे आसान उपाय अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूं। हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय तकलीफ रहती है, इन बीजों को पीस कर इसका पाउडर गर्म पानी के साथ लें। अगर सुबह लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी कारणवश सुबह नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, आप रात को सोने के 1 घंटा पहले इसे ले लीजिए। ये देखिए हमारा ये पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। गर्म पानी में डालिए और 1 चम्मच इसे लीजिए। कभी भी जिन्हें जोड़ों में दर्द है उन्हें ठंडी चीजों या ठंडे पानी को नहीं पीना है।
हल्के गुनगुने पानी को पीजिए। खासकर इस ठंड के मौसम में, अब तो ठंड की शुरुआत है दोस्तों, बिल्कुल भी खट्टी चीजें ना खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं, गर्म चीजों का सेवन करें दोस्तों, और इस काढ़े को लेना शुरू करें। शरीर में कैल्शियम का स्तर भी बढ़ेगा, आपके जोड़ जॉइंट्स मजबूत होंगे और आपको राहत मिलेगी। एक कच्चे कली लहसुन का सेवन भी हमें गठिया की समस्या से बचाता है। दाल और सब्जी में जो डालते हैं वो लहसुन नहीं लेना, तला हुआ कच्चा कली लहसुन को बारीक काट लीजिए, कुचल लीजिए या पानी में उबालकर उस पानी को पी लीजिए, या लहसुन को ऐसे ही निगल लीजिए एक कली को बारीक काट कर, और गुनगुना पानी पी लीजिए। अगली चीज है दोस्तों छुहारे वाला दूध। छुहारा जिसे डेट्स कहा जाता है, खजूर का सूखा हुआ रूप होता है छुहारा, जिसमें कि भरपूर मात्रा में आयरन होता है, खून की कमी को दूर करता है। छुहारे 3 छुहारे या 4 छुहारे का सेवन रोज करना है दोस्तों, करके देखिए आप। आपको जो बेवजह ही थकावट, कमजोरी लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, ये सारी समस्याएं दूर होंगी छुहारे वाला दूध के सेवन से। छुहारा डालकर दूध को कम से कम 15-20 मिनट तक बॉईल करना है। आप देख सकते हैं मेरे सारे छुहारे इस दूध में अच्छे से पक चुके हैं। बस ऐसे ही चलाते हुए बीच बीच में मैं इसे छोड़ देती हूँ, काम भी करती जा रही हूँ, और छुहारे वाला दूध पीना है। बच्चों को दें, बड़ों को दें दोस्तों, कुछ दिन लेकर देखें। अगर इस दूध को रात को सोने से पहले लेंगे तो आपको नींद अच्छी गहरी आएगी, अनिद्रा की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी, रात भर आप गहरी नींद में सो पाएंगे। ये हैं हलीम के बीज, जिसे गार्डन क्रीज सीड भी कहा जाता है, इसे ऑलिव भी कहा जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस से भरपूर होते हैं ये बीज। हलीम के बीजों को पानी में भिगा दीजिए, या हलीम के बीजों को दूध में डालकर उबालकर इसकी खीर भी बना सकते हैं। अगली चीज है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज भी लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।